أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على قوم الظالمين. आज मौला कायनात के एक जुमले के ऊपर मैं तबसरा कराऊंगा। वो नजरुल बलागा में आप एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मिसालें दी समझने के लिए, नंबर एक। नंबर दो जो है तो लिबास दिया पहनने के लिए, और लिबास दिया पहनने के लिए, ग़िज़ा दी खाने के लिए, और ज़िंदगी के औकात मुकर्रर की। ये चार बातें। पहली चीज़ है मिसाल, दूसरी चीज़ है जो है लिबास, और तीसरी चीज़ जो है तो इसके अंदर आपके लिबास, ग़िज़ा, मिसाल और ज़िंदगी के औकात मुकर्रर करें। ये चार बातें। अब एक जगह एक वक्त जो है तो साइंसदान बैठे बैठे सोच रहे थे कि इंसान तरक्की करते करते किस मंजिल तक के जाएगा और कहाँ तक अप्रोच। तो जब ये बातें हो रही थी तो एक साहब जो नजर बलागा से वाकिफ थे, और उन्होंने कहा कि मौला अली ने एक ऐसा जुमला कहा, इन चीज़ों में इंसान जो है तो अल्लाह का दिए हुए उस पर मजबूर है, वो कुछ आगे जा नहीं सकता। सबसे पहले ऐसा है कि मिसाल दी समझने के लिए। इंसान की सारी तरक्की जो है मरून मिन्नत है मिसालों से। अल्लाह ताला ने उड़ते हुए परिंदे बनाया, वो देख के इंसान जो था हवाई जहाज बनाया। हाँ, तैरती हुई मछलियां देखा तो पानी की कश्तियां बनाया। और फिर इसी तरह से जमीन और आसमान तक के उड़ने में उसको जो तो उसको मिसालें सामने आई। इसके देखा उसने शहद की मक्खियों के छत्ते देखा, घरों की डिजाइनें समझ में आई उसको। उसके बाद बैग के घोंसले देखा तो कैसे घर बनाए, जमीन पे घर कैसा बनाना, आसमान पे उड़ना कैसा, हाँ समंदर में तैरना कैसा। ये सब उसने क्या करा, मिसालें देख के जो तो आगे, और आगे भी हर तरक्की उसकी जो तो अल्लाह की दी हुई मिसालों से ही आगे बढ़ सकती है। दूसरी एक जो बात है वो है कि लिबास दिया पहनने की। ये लिबास है क्या? लिबास जो है तो हम पहनते जो है ना, एनवायरनमेंट से अपने आप को मुआफ़िक़ रखने के लिए। यानी सर्दी हो तो गर्म, गर्मी हो तो ठंडा लिबास पहनते हैं। अब अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन के ऊपर ज़मीन को एक लिबास से कवर किया है। वो लिबास क्या है? उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसमें जो है तो आपको रिक्वायरमेंट के ऑक्सीजन है, उसमें उसमें जो तो आपको पूरा टेम्परेचर है। इन चीज़ों का आपका जो ज़मीन के अतराफ है और ज़मीन के पूरे उसको एक गिलाफ से जो है तो कवर कर दिया, उसको कहते हैं ओजोन। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलके बनने वाला मॉलिक्यूल O3 जो रहता है। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, 2 एटम मिलके जो था हम जो मॉलिक्यूल बनता है वो हम सांस लेने वाला ऑक्सीजन रहती है। और वो जो ओजोन है, ओजोन का कवर पूरी जमीन के ऊपर है। और वो क्या करता है ओजोन? ओजोन का काम ये है कि सूरज से निकलने वाली जहरीली जो भी शुआएं हैं उसको जज्ब कर लेता है। अगर वो अब हम सुनते हैं कि भाई फ्लोरीन गैसेस वगैरह जो AC वगैरह से निकलती है, वो जाकर उसमें होल कर देगी। कभी उसमें होल होगा। होल कैसे हो जाता है कि ये फ्लोरीन वगैरह, ये फ्लोरीन क्लोराइड से फ्लोरीन ऑक्साइड्स वगैरह बन जाते, और उसमें का जो तो एक एटम कम हो जाके वो ऑक्सीजन बन जाता। जब एक एटम कम होने से उसके अंदर सुराख होने के इम्कान होता है। मतलब इंसान के हाथों से गलत हरकतों से हो जा रहा है, मगर अल्लाह ताला ने कवर दिया है। अब हम देखेंगे उसके अलावा जो तो जब हम जाते हैं, कॉस्मोनॉट जाते हैं हमारे पास, तो वो खुले जिस्म से नहीं जाते, वो एक कैप्सूल में रहते। वो कैप्सूल कैसी रहती? वो कैप्सूल में जमीन पे का एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता, जमीन पे का जो तो टेम्परेचर रहता, जमीन पे की मिलने वाली ऑक्सीजन वगैरह रहती। इन सब चीजों के साथ अगर वो खुला जाए, हाँ प्रेशर अगर उसका जो तो ज्यादा हो जाए तो वही दब के खत्म हो जाए, या उसका प्रेशर कम हो जाए तो वो फूलता चला जाए। इसी तरीके से टेम्परेचर भी अगर यहाँ जमीन पर जो टेम्परेचर है वो उससे अगर ज्यादा हो जाए तो इंसान जल जाए, उससे कम हो जाए तो बर्फ बन जाए।
ये सब जो है तो अल्लाह ताला ने लिबास से, ये सारी चीजें क्या है, लिबास है जो अल्लाह ताला ने, इसमें इंसान जो है तो अपने तौर से कुछ चेंज नहीं कर सकता। कि भाई अगर आपका टेम्परेचर 98 में आप नॉर्मल रहते, नहीं मैं 200 फ़ारेनहाइट में रहूंगा, नहीं रह सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इसमें मजबूर रखा है। और तीसरी चीज है जो है तो अल्लाह ताला इरशाद यानी मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं कि भाई ग़िज़ा दी खाने की, ग़िज़ा मबनी होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। ये तीन चीजें जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, जितने हम सीरियल्स खाते, जितने अनाज खाते, वो अनाज हमको क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मकदार में जो है तो कार्बोहाइड्रेट देते हैं। और उसके बाद ऑयल सीड्स है, जैसे ग्राउंडनट है, सनफ्लावर है, ये सारे ऑयल सीड्स क्या देते हैं हमको, ऑयल्स देते हैं यानी फैट्स देते हैं। और दूसरे पल्सेस है वो क्या देते हैं हमको, प्रोटीन देते हैं। ये सब चीजें कहाँ बन रही हैं, दरख्तों के अंदर, पत्तों के जरिए, पत्ते एक फैक्ट्री बन जाते हैं। वो जो है तो सूरज की शुआओं से, क्लोरोफिल से, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चीजें मिलकर तो अपने पत्तों के कारखाने में ये इंसान बना ही नहीं सकता। इंसान कितनी भी कोशिश करे, वो उसके हाथ में सिर्फ प्रोसेसिंग है, जो मिल जाता है मटेरियल उसको प्रोसेस करता, मगर वो खुद जो है तो ऑयल, खुद जो है तो प्रोटीन, खुद जो है तो कार्बोहाइड्रेट खुद तैयार नहीं कर सकता। उसको अगर दीदी ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये और ये चीजें, दो तीन चीजें मिला कार्बोहाइड्रेट, वो खुद नहीं बना सकता। ये एक चीज की मजबूरी, यानी इंसान की पहली चीज हमने बताया क्या, कि मिसालों से आगे बढ़ाओ। दूसरी चीज ये कि उसको लिबास यानी इन्वायरमेंट पूरा उसका लिबास है, वो लिबास में मजबूर है। थर्ड चीज जो है तो उसकी ग़िज़ाइयत में हमने बताया कि भाई इवन हमारे पास कुछ माइक्रो एलिमेंट्स भी रहते हैं, जैसा बाद वक्त बोलते आयोडीन की कमी होगी, गले फूल, ये आयोडीन भी क्या होता है, नमक के जरिए, इसके जरिए और ग़िज़ाइयत के जरिए आते। कुछ जो विटामिन रहते, हम तरकारियों के इस्तेमाल वगैरह से विटामिन हासिल करते, ये सब चीजें क्या है, माइक्रो एलिमेंट्स भी, और ये सब चीजें भी जो तो अल्लाह के ये, अब वो बाद में उसको प्रोसेसिंग करके अलग करके बनाया जाना वो अलग चीज है, मगर उसका सोर्स अल्लाह की जो तो नेचुरल फूड, नेचुरल वेजिटेबल्स, नेचुरल। अब यही चीजों से हम जो तो प्रोटीन, फैट्स वगैरह हासिल कर सकते हैं। और बात चीजें ऐसी हैं जैसे हम एक ही ऑयल खा रहे नहीं, वो कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं, वो ऑयल की शक्ल में होना पड़ता। कोई अमीनो एसिड्स रहते जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाते, यानी वो अमीनो एसिड होना ही पड़ता है। इसलिए आपको मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ा खाना आपके लिए फायदेमंद होता, नहीं तो आप एक ही ग़िज़ा पर डिपेंड रहे, कोई ना कोई आप में डिफिशियंसी पैदा है। अल्लाह ताला ने इस तरह से ग़िज़ा में आपके अहम अज्जा जो लगते हैं जिस्म की ग्रोथ के लिए, वो सब कुछ जो तो रखा। और चौथी और आखिरी चीज है जिंदगी के औकात में, कोई इंसान ऐसा नहीं है कि वो मौत को आगे बढ़ा दे, या जिंदगी को छोटा करे या जिंदगी को बढ़ा दे। ये जिंदगी पूरी अल्लाह ताला के हाथ में, वही उसका खालिक है, वही उसका जो है तो करने वाला है। हाँ, आपको खिलकत से लेके आपकी मौत तक के जो तो वही वो है, वो जब चाहे मौत दे, जब चाहे आप इंसान मौत उसके हाथ में, मौत के बाद हयात भी उसी का है, मारने के बाद मरे हुए इंसान को जिंदा भी वही करने वाला है। वो उसने कई मिसालें कुरान शरीफ में बताई हैं। तो ये सब जो है तो चार बातें याद रखने की है जो मौला कायनात ने, पहली चीज मिसाल, दूसरी चीज लिबास, तीसरी चीज ग़िज़ा, और चौथी चीज जिंदगी के औकात का मुकर्रर करना। ये अल्लाह ताला ने सब किया है। अब ये मुख्तसर से जो है तो मुझे जहन में जो है ना ये बड़ा कलाम वो आपके सामने पेश किया। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व